जैसे हम लोगों ने सूचना दिया था कि हमारा जो इस हफ्ता इस महीना का जो थीम है वो है स्टीवर्डशिप यानी भंडारी के विषय में, और इसके विषय में हम लोग सुनते आए और आज फिर हम लोग इसी विषय में बातचीत करेंगे। आज का जो मुख्य विषय है वो है उदारता। बाइबल से हम लोग पढ़ेंगे साम चैप्टर 19 वर्स 1, 2 and 3। बाइबल है, आप बाइबल को खोले। साम नंबर 19, भजन संहिता 19वां अध्याय, साम 19 और वर्स 1 से। साम 19 वर्स 1। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाता है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की ओर तक पहुंच गए। उनमें से उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। प्रभु की जय। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के नाम से। हम कितने सौभाग्य कि आज इस जगह पर खड़े होकर हम तुम्हारे नाम को ले सकते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारी उपस्थिति यहाँ पर है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ शिक्षा आज हमें मिलेगा उसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे और तुम्हारे राज्य की सेवा में और तन मन धन से लग जाएंगे। धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत है और जो कुछ होगा उसके द्वारा तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। प्रेज़ गॉड। ये जो भाग मैंने पढ़ा हूँ यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि जो कुछ इस पृथ्वी पर सृजा गया है, जो कुछ है इस पृथ्वी पर, उसको परमेश्वर ने सृजा है। और उस जो कुछ परमेश्वर ने सृजा है उसमें से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि द क्रिएशन डिक्लेयर्स द ग्लोरी ऑफ गॉड। ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। जो कुछ परमेश्वर ने सृजा ईश्वर का महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हैंडीवर्क्स, परमेश्वर के हाथ के काम जो है उसको हम लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज जाता है, उसका ज्ञान सिखाती है। जो कुछ परमेश्वर ने सृजा है उससे हम लोग जान सकते हैं कि एक सच्चा परमेश्वर है जो इस पृथ्वी को संभालता है, जो हमें सब कुछ देता है, जो कुछ की हमें ज़रूरत है। और हम इस सच्चा परमेश्वर को जान सकते हैं जो कुछ उसने सृजा है उसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं। इस के द्वारा हम लोग ये भी जान सकते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ भौतिक कानून को नहीं, भौतिक नियम को नहीं किया। फिजिकल लॉज, ही डिडंट जस्ट क्रिएट फिजिकल लॉज, भौतिक नियम जो इस पृथ्वी में जो सब कुछ अनबन हो गया उसको सुधारता है, लेकिन उसके अलावा परमेश्वर ने एक आध्यात्मिक नियम यानी स्पिरिचुअल लॉज भी स्थापित किया है जो हमारे व्यक्तिगत रूप के लिए है, हमारे लिए है, जो हमारे जीवन को सही जगह पर रखता है जब हम उसके मुताबिक काम को करते हैं। वो हम लोग पढ़ते हैं दूसरा कोरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय और 6वां पद में हम लोग पढ़ते हैं। 2 Corinthians chapter 9 verse 6। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा।
हर एक जन जैसा मन में ठान ले वैसा ही दान करे, ना कूड़ कूड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। ये जो आध्यात्मिक नियम है उसमें एक खास नियम है जो परमेश्वर ने रखा है, वो है उदारता, जिसके विषय में आज बातचीत करता हूँ। उदारता, और ये वर्स जो मैंने पढ़ा हूँ 2 कोरिन्थियन 9:6 से, उसके विषय में हमें बताता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। ये उसका एक नियम है, एक नियम जो स्पिरिचुअल लॉज उसने एस्टेब्लिश किया है तुम्हारे और हमारे लिए। इसमें हमें ये जानना ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के साझेदार हैं, पार्टनरशिप। वट एवर वी डूइंग इट इन पार्टनरशिप विद गॉड। और परमेश्वर के हाथों में जो कुछ है वो सब कुछ हमारा उसका है, वो हमें अपना कर रखा है, हम उसके हैं, परमेश्वर के हैं। भजन संहिता वर्स 24 में, चैप्टर 24 में हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी उसके हैं। इस पद से हमें ये ज्ञान मिलता है कि जो कुछ है सब परमेश्वर ने सृजा है, सब उसका है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले, सब कुछ परमेश्वर का है, उसने सृजा है और उसने ये नियम रखा है, हम उसके मुताबिक काम करते हैं। ये चीज़ हमें जानना बहुत ही ज़रूरत है कि हम ये सब चीज़ का मालिक नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं मालिक है, आई एम नॉट द ओनर, हिंदी में कहते हैं मालिक, कि हम इसका मालिक है या उसका चीज़ मेरा है। हम लोग बहुत समय यही सोचते हैं कि जो कुछ हम लोग खरीद लेते हैं, जो कुछ हम प्राप्त करते हैं वो मेरा है, इट्स माइन, आई ओन इट, एंड वी हैव दैट एटीट्यूड। वो इरादा हमारे में रहता है कि जो कुछ है वो सब कुछ मेरा है, मैं उसे के काम में लाऊंगा। लेकिन परमेश्वर हम लोगों को ये सिखाता है कि ये सब कुछ हम लोग कह सकते हैं मेरा, लेकिन अंत में क्या होता है, परमेश्वर कहता है ये सब कुछ मेरा है, मैंने इसको सृजा, चाहे कुछ भी हो। और उसने हमें मैनेजर्स बना कर रखा है, मैनेजर जो उसका देखभाल करता है, स्टीवर्ड्स जिसको हम लोग कहते हैं, स्टीवर्ड्स या हिंदी में हम लोग कहेंगे जो भंडारी, जिसको हम लोग कहते हैं भंडारी, जो सब कुछ चीज़ को संभाल कर रखता है। मैनेजर कौन है? मैनेजर वो है जो दूसरे का चीज़ को संभाल कर रखता है। अपने आप कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे के लिए करता है जिसमें उसके फ़ायदा हुए। परमेश्वर ने सब कुछ सृजा, जो कुछ जीवित है उसने कहा ये सब कुछ मेरा है। हम लोग इस पद में पढ़े, एवरीथिंग, जो कुछ है, चाहे शारीरिक चीज़ें हैं, चाहे धन संपत्ति है, मटीरियल थिंग्स, जो कुछ है वो सब परमेश्वर कहता है ये सब मेरा है। लेकिन ये सब चीज़ उसने हमें दिया है कि हम इससे आनंद उठाएं, इससे द्वारा अपना जीवन निर्वाह करें, अपने परिवार के जीवन निर्वाह करें। और ये बहुत ज़रूरत है कि मैं पहचाने कि जो कुछ है हमारे पास वो सब परमेश्वर का है। और उसने हमें ये, अंत में यही हम लोग समझ सकते हैं कि उसने हमें एक जिम्मेवारी दिया है ये सब चीज़ को संभालने के लिए। भंडारीपन के अगर हम विषय में सीखेंगे तो भंडारीपन में हम ये सीखते हैं, यानी स्टीवर्डशिप में हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोगों का चीज़ नहीं है, ये सब हमारा नहीं है, हम लोग सिर्फ भंडारी है, यानी देखभाल करने वाला। स्टीवर्ड्स जो है जिसको हम लोग कहते हैं, या भंडारी हम लोग कहते हैं, वो मैनेज करता है, देखभाल करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहते हैं भंडारी, अगर किसी शादी में जाओ तो हम लोग देखें कौन भंडारी है, जो भोजन बनाता है सबको खिलाने के लिए, भोजन बनाता है सबके लिए। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर भोजन अच्छा रहता है तो जो जिसके घर पर तुम्हें न्योता मिला है उसके नाम लिया जाता है। हम लोग कहते हैं वो फलाना जिसने घरे शादी रहा, बहुत अच्छा भोजन रहा। लेकिन भंडारी को कोई नहीं याद करता है कि किसने पकाया उसको, उसके बारे में सब भूल जाते हैं, नहीं याद करते हैं। यही चीज़ परमेश्वर हमें दिखाता है यहाँ पर कि
हम लोगों को उसने मैनेजर बना कर रखा है कि उसके चीज़ को हम लोग देखभाल करें। हम लोगों को भंडारी बनाया कि हम लोग परमेश्वर के चीज़ों को देखभाल करें। और ये बहुत ज़रूरत है कि हम विश्वास योग्य भंडारी बने, विश्वास योग्य भंडारे। हमें परमेश्वर हमें जिम्मेवारी दिया है कि जो कुछ हमारे पास है हम पहचाने कि ये उसका है और हम लोग उसको देखभाल करें अच्छी तरह से। ये जिम्मेवारी उसने हमें दिया है। ये जो भंडारीपन है या स्टीवर्डशिप हमारे जीवन में सब जगह लागू रहता है, सब जगह लागू रहता है, हमारे जीवन के हर एक भाग में लागू रहता है। हमारा जीवन जो है परमेश्वर कहता है तुम अपने आप के नहीं हो, खरीदे गए हो, दाम देकर खरीदा गया। तो हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर चाहता हम इसको अच्छी तरह से देखभाल करें अपने शरीर को। हमारा समय जो है कैसे हम लोग उसको काम में लाते हैं। और हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर क्या हमें सिखाता है समय के विषय में, कैसे हम लोग उसको बिताते हैं, कितना समय परमेश्वर के लिए, कितना समय प्रार्थना में, ये भी तो परमेश्वर का है। हमारा जो गुण है, जो हमें दिया है परमेश्वर, जो हम कर सकते हैं, जो हमें ज्ञान मिला है, जो अच्छे अच्छे टैलेंट्स हमारे पास है, ये सब परमेश्वर का दान है। और हमें उसी तरह से इसको पहचानना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है, ऑल आवर टैलेंट्स एंड ऑल आवर एबिलिटीज, दे आर ऑल अ गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का दान है। उसको हम लोग किस तरह से काम में लाएंगे। जो हमारा धन संपत्ति है, हमारा पोजेशंस, जो कुछ हम बटोर कर रखते हैं, हम लोग कहते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये सब कुछ मेरा है, उसका है, परमेश्वर का है। और अगर हमें बहुत ही ज़रूरत रहेगा कि हम इसको पहचाने कि हमारे पास जो कुछ है परमेश्वर का दान है, ये उसके द्वारा हमें मिला है और उसको उसी तरह से देखभाल करें। हमारा जो धन संपत्ति है, वैसा हम लोग बटोरते रहते हैं, काम करते हैं परमेश्वर की, कैसे हम लोग काम देते हैं, हमें बुद्धि मिलता है, ज्ञान मिलता है, गुण मिलता है, इसके द्वारा हम लोग ये सब काम कर सकते हैं, पैसा बटोर सकते हैं। जो कुछ हम लोग बटोरते हैं ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है और ये हम लोगों को संभाल कर रखना चाहिए, जिसमें कि उसके नाम की महिमा और प्रशंसा हो। परमेश्वर ने हमें सुसमाचार दिया है। क्या है सुसमाचार? यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र आया हमारे पापों के लिए, हमसे प्यार किया, मरा क्रूस पर, तीसरे दिन बाद जी उठा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये भी सुसमाचार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे पास है कि हम इसको बांटें औरों को दिखाने के लिए। तो भंडारीपन हमारे साथ में हमेशा रहेगा। लेकिन जानते हो क्या होता है, हम लोग ये सब चीज़ जानते हुए भी, पहचानते हुए भी, कई बार मैंने बताया और आज फिर बताता हूँ कि हमारे पास जो कुछ है उसको हम लोग लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सब चीज़ सिर्फ पृथ्वी में है, जब तक हम लोग यहाँ पर है इसको काम में लाएंगे। लेकिन क्या होता है, हम लोग बहुत समय भूल जाते हैं कि जब दशमांश देने के समय आता है, जब चंदा देने के समय आता है, तो हम लोग हिचकिचाते हैं। जब पैसा के विषय में बात करते हैं तो बोले पादरी फिर पैसा के बारे में बात करता है। लेकिन ये सब हमें जानना चाहिए कि ये हमारे पास है क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें मैनेजर बनाया, कैसे हम उसको संभाल कर रखेंगे। ये सब चीज़ अगर हमें परमेश्वर के साथ में करना है तो एक चीज़ बहुत ही ज़रूरत है और वो है आत्मसमर्पण। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सरेंडर। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर देंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे, तो ये देने के काम और पहचानना कि सब कुछ यीशु का है बहुत सहज हो जाएगा। जब हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे परमेश्वर के हाथों में और कहेंगे धन्यवाद परमेश्वर, तुमने मुझे सृजा है, तुमने मुझे जीवन दिया है, तुमने मुझे मुक्ति दिया है, तुमने मुझे सब कुछ दिया, जो कुछ हमारे पास है, मेरा धन संपत्ति, मेरा नौकरी, जो कुछ हमारे पास है सब तुमने मुझे दिया है और आज मैं तुम्हें तुम्हारे हाथों में देता हूँ। जब हम अपने आप को आत्मसमर्पण करेंगे, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर देंगे, तो ये पहचानना कि सब कुछ परमेश्वर का बहुत सहज हो जाएगा। लेकिन जब तक हम लोग कहेंगे कि नहीं मेरा है, मेरा है, मेरा है, और आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो बहुत कठिन रहेगा, बहुत ही कठिन रहेगा। जब हम साथ साथ अपने आप को भी परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें।
हमारा जो कुछ है पहचानते हुए कि परमेश्वर तुमने इसे मुझे दिया है। अगर हमारे पास घर, जमीन, धन संपत्ति है, कार है, पैसा है, जो कुछ भी है, जब हम पहचान लेंगे कि परमेश्वर ये सब कुछ तुम्हारा दान है, तुमने मुझे मदद किया कि मैं इसको एकत्रित कर लूँ, तुमने मुझे बुद्धि दिया कि मैं अच्छा नौकरी करूँ, तुमने मुझे अच्छा बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, समझ दिया कि मैं अपना काम कर सकूं, पैसा कमा सकूं। और हम अपने आप को कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद इसके लिए। और जब हम अपने आप को उसके हाथों में दे देते हैं तो आत्मसमर्पण बहुत ही सहज हो जाता है। अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे एक्स चैप्टर 2 वर्स 44 में, उन दिनों में जो कलीसिया था वे लोग कैसे देते थे। एक्स चैप्टर 2 वर्स 44 यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। पहला कलीसिया जो बुक ऑफ एक्स में हम लोग पढ़ते हैं उनके विषय में, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। 45 और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी उसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। 45, 46 ऑलराइट 45 दैट्स इट। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, पहला कलीसिया बुक ऑफ एक्ट्स में जो पहला कलीसिया स्थापित हुआ था, उन दिनों में बहुत से लोग बचते थे, यीशु पर विश्वास किए, और कई एक लोगों को गांव से निकाल दिया गया, कलीसिया से निकाल दिया गया जो उनका कलीसिया था। कई लोगों को जो उनके बुरी तरह से व्यवहार किया गया जब वे लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए। तो क्या हुआ, वे लोग आकर सब एक जगह पर रहते थे। चेले लोगों ने एक जगह तैयार किया और वहाँ पर आकर वे लोग रहते थे। उनको देखभाल करने के लिए पैसा की ज़रूरत था। तो ये पद हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर कि उन्होंने अपना चीज़ बेचकर इनको मदद किया। अपने ज़मीन जो था, जो उनके पास में था, वे लोग बेचकर और लाकर पैसा दिए, जिसमें कि ये लोग जिनको घर से निकाल दिया गया, जिनको बुरा हालत किया गया, उनको उनके पास रहे कुछ। तो ये पहला कलीसिया में इस तरह से वे लोग देते थे। ये देने का काम जो था ये न्यू था। दिस वाज द फाउंडेशन ऑफ द अर्ली चर्च। जैसे जैसे मसीह विश्वासी बढ़ते गए, नंबर उनका बढ़ते गया, दूसरे दूसरे तरह का चीज़ों को, दूसरे दूसरे का तरीका लगाया गया पैसा एकत्रित करने के लिए, देने के लिए। लेकिन सब कुछ में एक चीज़ वे उनको पहचानते थे, वे लोग समझते थे भंडारीपन क्या है, स्टीवर्डशिप क्या है। और स्टीवर्डशिप क्या है, भंडारीपन यही है कि अंत में जो कुछ है उनके पास सब परमेश्वर का है। इसीलिए वे अपना धन संपत्ति लाए, अपने सामान को बेच दिए, अपने ज़मीन को बेच दिए, जिसमें कि औरों को मदद कर सके, क्योंकि वो पहचाने कि जो कुछ है उनके पास ये परमेश्वर का दान है, दिया हुआ है, और इसीलिए वे उसको बांटते थे। अगर हम लोग देखेंगे एक्स में, और उन्होंने पहला कलीसिया जो था वे लोग कुछ लोगों को चुने, डीकन्स वे कहते थे, डीकन्स को चुने कि वे लोग इस पैसा बांटने के काम में मदद करें। जिनके पास नहीं था उनको बांटने के लिए मदद करें। पैसा वे बटोरते थे एक जगह पर लाकर और रख कर उसके हिसाब करके, और जो विधवा लोग थे, जो गरीब लोग थे, जिनके पास नहीं था, उनको देते थे। ये इनका करने के लिए उन्होंने 4-7 लोगों को चुना कि वे लोग जाकर इस काम को करें। फिर हम लोग देखते हैं उस कलीसिया में एक दूसरे को वे लोग दिए जहाँ जहाँ पर घटी रहा। और मैं खुश हूँ कि इसमें ये जो मैं यहाँ पर अभी देखता हूँ बाइबल में से कि गरीबों को दिया गया, जिनके कम था उनको दिया गया। हम लोग यहाँ इस कलीसिया से भी करते हैं, हमारा जो कंपैशन ग्रुप है, कई एक गरीब लोगों को दिया गया पैसा वगैरह, जब उनके खाने को नहीं था हम लोगों ने दिया। ये कलीसिया का काम था, क्योंकि हम लोग पहचानते हैं जो कुछ परमेश्वर हमें देता है वो हमारा नहीं है, उसके मदद करने के लिए कई एक लोगों को मदद किया गया। और साथ साथ हम लोग देखते हैं जब दुख हुआ, बुक ऑफ एक्ट्स में हम लोग देखते हैं, बताया जाता है कि जब वहाँ पर
उनके ऊपर आपत्ति आया, जब उनके ऊपर दुख आया, तब वे लोग एक दूसरे को बांटने लगे, एक दूसरे के चर्च में बांटने लगे। जेरूशलम चर्च में जब अकाल पड़ा, उनके पास कुछ रहा नहीं। एक छोटा चर्च जो था कोरिन्थ में, उन्होंने पैसा बटोर कर और जेरूशलम को भेजा, जिसमें कि वहाँ पर उनके पास कुछ पैसा रहे। तो ये बहुत ही ठीक चीज़ था जो उन्होंने किया। और हम लोग यहाँ पर भी करते हैं इसे। बहुत लोगों के जिनको मदद की ज़रूरत था, सहारा की ज़रूरत था, तो हम लोग यहाँ चर्च से किए। जब कोविड के टाइम था, 3-4 चर्चेस लोग मेंबरशिप बहुत ही कम हो गए थे और उनके पादरी के तलब नहीं मिलता था। और हम लोग यहाँ से, इस चर्च से, जहाँ पर परमेश्वर ने हमें बरकत दिया, जानते हो कोविड के समय परमेश्वर हमें बहुत ही भारी बरकत दिया। सब लोग तड़पते थे, सब चर्चेस तड़पते थे, लेकिन हमारे कलीसिया का आमदनी जो था वो बढ़ते गया कोविड के टाइम। और हम लोगों ने उसको रख के नहीं रखा, हम लोगों ने बांटा। करीब 3 चर्चेस जो था गांव में, जिनके पादरी को तलब नहीं मिलता था, 2-3 महीना नहीं मिला, हम लोग यहाँ से दिए, मदद किए उनको। ऐसे ही जो बुक ऑफ एक्ट्स में पहला चर्च था, वे लोग करते थे देने के काम। तो बहुत ही ज़रूरत है कि हम लोग सीखे देने के काम। फिर हम लोग क्या देखते हैं, पहला चर्च में जो था, जो पादरी लोग ट्रैवल करते थे, जाते थे इधर उधर प्रचार करने के लिए, उनको मदद करते थे। पौलुस जगह जगह पर गया सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और वहाँ पर चर्चेस लोग जो थे वे लोग उसको मदद किए, पैसा एकत्रित करके उसको दिए कि वे वो काम को कर सकें। कुछ लोग अपने हाथों से काम किया, पौलुस भी अपने हाथों से काम किया, जिसमें कि वो आमदनी ला सके और सुसमाचार को प्रचार कर सके। और कहीं कहीं पर हम देखें फिलियो चर्चेस में उन्होंने ये दिखाया, जो खासकर पौलुस को मदद किया। फिलिपियो की चर्च जो था, उन्होंने पैसा एकत्रित करके पौलुस को दिया कि वो जा सके प्रचार करने के लिए। तो ये सब काम जो हो रहा था उस समय बहुत ही ज़रूरत था। हम लोग भी आज वही काम करते हैं, यहीं से बुक ऑफ एक्ट्स में से हम लोग सीखते हैं लोगों को मदद करने के लिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 28 में, इंग्लिश में है, ही हु हैज़, और यहाँ पर हम चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो वह उसे देने को और उसके पास कुछ रहे। तो यहाँ पर ये बताता है चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन नौकरी करो, काम करो, हाथों से परिश्रम करो, जिसमें कि उनको दिया जाए जिनके पास नहीं है। फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे सेकंड कोरिन्थियंस वर्स 18 में, चैप्टर 8 में पौलुस कहता है कि जब तुम्हारे पास घट ही रहा, जब तुम्हारे पास देने के लिए पैसा कुछ नहीं था, फिर भी तुमने हमें दिया, फिर भी तुमने दिया। और इससे ये मालूम होता है कि तुम प्रेम कितना करते हो दूसरे कलीसिया से। मुझसे पौलुस ने कहा, और बाकी लोग जो प्रचार करते थे उनको दिया जब इनके पास कुछ भी नहीं था। वे लोग इधर उधर से निकाल कर पैसा एकत्रित करके उनको दिया कि वे लोग उस काम को कर सके, परमेश्वर के काम कर सके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं देने का काम जो है कोई नया चीज़ नहीं है। देने के काम पहला कलीसिया जो स्थापित हुआ था बुक ऑफ एक्ट्स में, वहाँ से शुरू होता है, और ये हम लोगों को भी जारी करना चाहिए। और इसी तरह से हम लोग दे सकेंगे जब हम लोग इस पैसा को एकत्रित करेंगे। परमेश्वर के तरीका जो है, 1 Corinthians chapter 10 verse 11, can we have that 1 Corinthians chapter 10 verse 11? हम दिया नहीं रहा, फिगर वर्स आई थिंक। उसमें हमें बताया जाता है कि इज़राइल हमारे लिए एक उदाहरण है, और ये हम चर्च में लागू करते हैं। और उनका जो गलतियां रहा वो भी हम लोग सीखते हैं कि उनके तरह हम लोग गलती नहीं करें, लेकिन जैसे इज़राइली लोग किए थे उस तरह से हम लोगों को करना चाहिए देने के कार्रवाई में। और ये तरीका हमें दिया गया है उसमें यहूदियों के द्वारा।
परमेश्वर चाहता है कि हम देने के काम में कभी पीछे नहीं हटे, और उसने एक तरीका रखा है, पुराने नियम से हम लोग सीखते हैं, और वो है कि वो कहता है कि मलकाई चैप्टर 3 वर्स 10 में, मलकाई चैप्टर 3 वर्स 10, एक 10वां हिस्सा, whole tithe, bring a whole tithe, 10% of your thing in the storehouse. Hey, Malachi chapter 3 verse 10, sorry. Malachi chapter 3:10 में परमेश्वर ने एक तरीका रखा। पुराने नियम से, मूसा के समय से उसने एक तरीका रखा, और मलकाई की किताब में इसको स्थापित किया, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। सारे दशमांश, दशमांश क्या है? दशमांश हमारे कमाई में से एक 10वां हिस्सा, $1 में से 10 cents, $100 में से $10, इस तरह से 10% सबके लिए है। और परमेश्वर कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, 10% ऑफ योर इनकम, जो कुछ है तुम लेकर आओ। और उन दिनों में सिर्फ पैसा की बात नहीं था, लेकिन कोई खेत में काम करता था, कमाई करता था, और तरह से वे लोग आमदनी को लाते थे। और परमेश्वर ने कहा था दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर ने तरीका को निकाला जिसमें कि हम लोग सब बराबर दे, कोई ज़्यादा नहीं, कोई कमती नहीं। 10% उसने कहा, और उसने कहा लेकर आओ मेरे भवन में, जहाँ पर तुम्हारा चर्च मेंबरशिप है, तुम लाते हो वहाँ पर, और यहाँ पर तुम देते हो, जिसमें कि इससे औरों को मदद मिल सके। तो ये एक तरीका परमेश्वर ने रखा है, आज तक ये लागू है, खास भी चर्चेस में यूज़ किया जाता है, हम लोग भी यहीं पर लाते हैं। और मैं खुश हूँ जिस तरह से आप लोग अपना दशमांश को लाते हैं, और हम चाहते हैं आप इसमें लागू करो, करते रहो, पीछे नहीं हटना, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर कहता है कि मैं देखो, कहता है मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए इतना आशीष दूंगा जो तुम संभाल नहीं पाओगे। ये सच्ची बात है, और हम लोग जानते हैं। और जानते हो, जैसे मैं बताया कि कलीसिया में कभी घटी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग चर्च से अपना पूरा दशमांश देते हैं। जैसे हमें ज़रूरत है हेड ऑफिस में देने के लिए, असेंबलीज ऑफ रेफ्यूजी के लिए दशमांश, कभी हम लोग नहीं चूके उसमें, हमेशा हर हफ्ता हमारा 10% जाता है। और इस कारण से परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। इस कारण से जब कई एक चर्चेस में पैसा की कमी होता था, हमारे बीच में पैसा कमी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और इसके लिए हम लोग खुश हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना वचनबद्ध है, जो कुछ वो कहता है वो करता है। अगर हम विश्वास से उसके सामने आएंगे, वो निश्चय अपना वचन पूरा करेगा। प्यार से हम लोग देते हैं, प्यार से करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना ज़्यादा किया, और वो कहता है कि हम उसको अपने दशमांश को लाकर दे सके। ये बहुत ही ज़रूरत है हमें सीखने के लिए। अगर आप अभी तक नहीं सीखे हो तो इसको पहचानो कि दशमांश देना कितना ज़रूरत है। बाइबल में हम लोग ये भी सीखते हैं कि हम लोग एक तरीका जो है दशमांश दें, और फिर इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमेटिकली और रेगुलरली, बराबर जब जब आमदनी आए। यहाँ पर अभी हम लोग के आमदनी होता है, पैसा हम लोग कमाते हैं। उन दिनों में खेत बाड़ी था और तरह तरह के से वे कमाते थे, लेकिन ये बात ये था कि जब जब तुम्हारा आमदनी, जब उनका खेत कटनी होता था तो 10वां हिस्सा वे लोग लाकर मंदिर में देते थे। हमारे लिए अभी क्या है, हम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तलब मिलता है, कोई भी तरह से हमारा आमदनी आता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें से एक 10वां हिस्सा निकाल कर बराबर जब जब आमदनी हमें आता है, जब जब हम अपना तलब पाते हैं, तो 10वां हिस्सा निकाल दे। टेक आउट 10%, ट्राई आउट गॉड सेज, एंड देन रेगुलरली। ये नहीं कि साल में एक दफ़े दिया फिर बोला अच्छा लास्ट टाइम तो हम दिया रहा, अब बाद में फिर देगा, या ये महीना देगा वो नहीं देगा। बराबर बराबर हर समय जब तलब मिलता है तो हम एक 10वां हिस्सा निकाल के परमेश्वर के काम के लिए दें। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो पहला चीज़ है उसको दें। प्रोवर्ब्स चैप्टर
3 verse 9, can we have that one there? Proverbs chapter 3 verse 9 में लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि की पहली उपज के देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना. Honor the Lord with your possessions and with first fruits of all your increase. And the second one part, so your barns will be filled with plenty and your vats will be overflow with new wine. इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे रहो और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता होगा. Praise the Lord. ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, ये उसका वचन है. उसको आदर करो अपने कमाई में से. फर्स्ट पार्ट, पहला भाग उसको ला कर दो. मैं खुश हो जानते हो हमारे कई एक जवान लोग हैं, जब वो लोग नौकरी शुरू करते हैं, कितने लोग आकर हमें दिए कि देखो ये मेरा पहला तलब है, ये पहला तलब मैं तुम्हें देता हूँ परमेश्वर के काम के लिए. और जानते हो वे लोग अपने नौकरी में बरकत पाते हैं क्योंकि परमेश्वर उनको आशीष देता है. वे आदर करते परमेश्वर को, परमेश्वर उनका आदर करेगा. ये मानी हुई बात है. अगर हम परमेश्वर को आदर करेंगे अपने जीवन से, अपने धन संपत्ति से, अपने चाहे कुछ भी हो हमारे पास, हम उसके आदर करेंगे. परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनका आदर करूँगा. तो हम लोग आज देखते हैं कि उसका प्रतिज्ञा है कि तुम्हारा खत्ते कभी खाली नहीं रहेंगे. योर बार्न्स विल बी फिल्ड, यानी कि तुम्हें कभी किसी चीज़ के घटी नहीं होगा. ये उसका प्रतिज्ञा है. अगर हम उसके आदर करेंगे हमें कभी किसी चीज़ के घटी नहीं होगा. प्रिय लोग, मैं विश्वास करके और अनुभव करके इसके विषय में बताया. एक्सपीरियंस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट यू ऑनर गॉड, गॉड विल ऑनर यू. You honor God with your substance, whatever it is, material things, spiritual things, in whichever way it is, honor Him and He will honor you. God is debtor to nobody. और आज हम लोग इसके विषय में शुरू किए बात. अगले हफ्ता फिर इस पर हम लोग और कुछ बात करेंगे भंडारीपन के लिए. लेकिन ये चीज़ जानना, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग विश्वास से योग्य भंडारी बने. Faithful steward. This is what He wants us to do. विश्वास योग्य भंडारी बनने का मतलब है कि हम पहचाने जो कुछ हमारे पास है परमेश्वर का दान है और हम उसको अच्छी तरह से देखभाल करें, उसको बांटें, उसको दें, जिसमें परमेश्वर के काम है जो आगे बढ़ते रहें. बहुत समय क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि लोग आते हैं मोटर कार, खासकर मोटर के विषय में मैं बताना चाहता हूँ. बहुत लोग कहते हैं मोटर खरीद लिया, नया मोटर, पादरी आकर उसको डेडिकेट करो. कई वर्ष पहले मैंने सीख लिया कि हम डेडिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हो क्या होता है, हम डेडिकेट करते हैं, उसका मोटर अतवार के यहाँ दिखाई नहीं देता. तो मैं स्टॉप कर दिया डेडिकेट करने के लिए. अब मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, बिकॉज डेडिकेट के मतलब है, समर्पण करने का मतलब है तुम पहचानते हो कि परमेश्वर का दिया हुआ चीज़ है, अब तुम लौटार कर उसको देते हैं. जब हम लोग बेबी डेडिकेट करते हैं, उसी का मतलब होता है परमेश्वर धन्यवाद कि तुमने हमारे परिवार में एक बेबी दिया है और मैं इसको समर्पण करता हूँ तुम्हारे हाथों में. और फिर अगर आप डेडिकेशन के विषय में सुनोगे अच्छी तरह से, हम लोग बताते हैं कि आज से मैं, ये तुम्हारा जिम्मेवारी तुमने मुझे दिया परमेश्वर, इसको मैं देखभाल करूँगा, इसका पालन पोषण करूँगा, इसको माफ करना, इसको वही शिक्षा दूंगा जो उसको मिलेगा, जिसमें कि वो बड़ा होकर कभी उससे दूर न जाए. ये डेडिकेशन है. जो मोटर में डेडिकेट करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद, मुझे आमदनी मिला, मुझे पैसा मिला कि मैं मोटर खरीद सकूं. और जो हम लोग डेडिकेट करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसको मैं उसके काम के लिए लाऊंगा. प्रिय लोग, बहुत समय हम लोग इसमें चूक जाते हैं, बहुत लोग चूक जाते हैं इसमें. और हम लोग जाकर जब चर्च आना रहे तो गड़बड़ी है, नहीं आ सकते हैं, किसी को लेके आकर छोड़ना है तो नहीं छोड़ना चाहते, मोटर मैला हो जी, कुछ ऐसे ना. ये मैं सुना हूँ इसीलिए मैं कहता हूँ. लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि उसके दान जो तुम्हारे पास है उसके महिमा करो, उसके प्रशंसा करो, और तुम देखोगे परमेश्वर की आशीष तुम्हारे ऊपर रहेगा. और तो आज संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों को ये पहचानना चाहिए कि हम उदारता से दे लोगों को, एक हृदय जो रहे वो जनरस हार्ट, उदारता से भरा हुआ हृदय रहे हमारा. एक दूसरे को मदद करने के लिए हमारे दिल में चाह होना चाहिए मदद करने के लिए. और हम ये निर्णय करें
कि मैं शुरुआत करूंगा इसमें देने के काम दशमांश के द्वारा। टाइड्स, चंदा जितना देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन टाइड जो है परमेश्वर कहता है वो 10वां हिस्सा तुम्हारे कमाई में से मेरा है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग इस पर निर्णय करें, विचार करें और कहें हाँ परमेश्वर हम लोग ऐसा ही करेंगे, और एक दूसरे को उत्साह करेंगे कि वे लोग भी ये दशमांश देने में कभी पीछे नहीं हटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुश हूँ कि जिस तरह से हम लोग इस कलीसिया में दशमांश को देते हैं, मैं चाहता हूँ आप देते रहो जो देते हैं, पीछे नहीं हटो उसमें, चाहे कुछ भी हो। इसके द्वारा तुम्हें आशीष है, कलीसिया में आशीष है, परमेश्वर के नाम और उसके महिमा होगा, और लोगों को हम लोग आशीष लेके आशीष बन सकते हैं। कई एक कलीसिया में हम लोगों ने मदद किया, बाहर देश में हम लोग मदद करते हैं। एक नौजवान जो ऑफन है इंडिया में, उसको हम लोग मदद करते हैं, और प्रचारक लोगों को मदद करते हैं। ये सब परमेश्वर का दान है, क्योंकि तुमने हमें आशीष दिया है और उसके द्वारा हम लोग इस काम को कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है कि हम लोगों को मौका मिला है, ये जगह मिला है, ये उसका दान है हमारे लिए। ये बिल्डिंग उसका दान है, इसमें एक एक ब्लॉक अगर हम लोग देखेंगे, एक एक भाग हम लोग देखेंगे, ये सब उसका दान है, और उसी के कारण आज हम लोग यहाँ पर है। और धन्यवाद इसके लिए, हम लोग कई लोगों को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं और हम उसकी प्रशंसा करें, उसके जय जयकार करें, सिर्फ अपने मुंह से नहीं, अपने धन संपत्ति से उसकी आदर करें, उसके मान करें, उसकी प्रशंसा करें। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ में खड़े हो जाएं। याद रखना, हम अपने आंख बंद करें, अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ ले जाएं। परमेश्वर कहता है तुम चुने हुए लोग हो, हम परमेश्वर के लोग हैं, किंतु परमेश्वर की महिमा को दिखाओ। अंधकार से हमें निकाल कर वो ज्योति में लाया है। हम पाप में थे, गंदे कामों में लगे हुए थे, लेकिन वहां से निकाल कर परमेश्वर हमें यहाँ पर लाया है। और इस समय हमें पहचानना चाहिए कि हम परमेश्वर के हैं और उसके लिए हम काम करें, उसके लिए प्रशंसा करें। और देने के काम में याद रखना, ये जो पैसा की बातचीत हम लोग करते हैं, स्टीवर्डशिप सिर्फ पैसा नहीं है, ये पूरा जीवन हमारा है, हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन, हमारा गुण, all our talents, all our abilities, all our material things, not only money, all of that is God's, and let's honor Him with the substance that we have. Praise the Lord, hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान है और आज हमारे बीच में है। धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे राज के लिए, धन्यवाद आज हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद हम तुझे आज तुम्हारी पहचानते हैं, तू कितना महान है, और अपने वचन में तूने हमें शिक्षा दिया है कि किस तरह से हम कलीसिया की कार्रवाई में काम कर सकते हैं। तूने हमें सब कुछ दिया है, जो कुछ की हमें ज़रूरत है। मेरा यही प्रार्थना है कि हम लोग कभी चूके नहीं, इसमें कभी पीछे नहीं हटने। जो तुम्हारा भाग है तुम्हारे पास लाने के लिए, कभी भूले नहीं तुम्हें आदर करने के लिए, अपने धन संपत्ति से, अपने गुणों से, अपने जो चीज़ें हैं हमारे पास, उससे तुम्हें भूले नहीं तुम्हारे आदर करने के लिए। पहचाने कि जो कुछ हमारे पास है वो तुम्हारा ही दान है, और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होए। यीशु के नाम से पिता, हर एक ऊपर अपने हाथों को रख, उनके हृदय में ये उत्साह कर दे, ये पैदा कर दे, ये चाह पैदा कर ले कि आज से जब वो यहाँ से निकल कर जाएंगे वे तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करेंगे। यीशु मसीह के नाम से उनको मैं तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ, आमीन।